तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग D2D के सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में कुछ ज़्यादातर खास चैप्टर पे फोकस करते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट और यूनिट एंड डायमेंशन से D2D के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, वो सारे टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड देन हाउ विल बी द फोर्स बिटवीन देम। तो देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ उसको समझते भी चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, चार्ज का बात आ रहा है और फोर्स का बात आ रहा है, इसका मतलब ये कूलम्स लॉ को दर्शा रहा है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। देखिए, बोल रहा है कि अगर हम लोग चार्ज को हाफ कर दें या डिस्टेंस को हाफ कर दें, r हाफ हो जाए, तो नीचे में क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर, मतलब नीचे में आ रहा है r/4, ऊपर चल जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा इसका 4 टाइम्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर टू चार्जेस, एक है +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है +5 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे, सिंपल से 1:1 को आप लोग टिक मारिएगा। आप किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। देखिए, बोल रहा है कि दो चार्जेस है, एक है +1 एक है +5। बोल रहा है कि +1 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा और +5 कूलम +1 कूलम पे फोर्स लगाएगा। तो रेशियो क्या होगा, तो देखिए रेशियो होता है कि FAB इज इक्वल टू, माइनस में होता है FBA, पर यहां पे हम लोग लगा सकते हैं कि दोनों का फोर्स इक्वल बट अपोजिट होता है। तो इसका मतलब यहां पे 1:1 का ये फोर्सेस एक्टिंग करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, टॉपिक याद रखिएगा, जितने भी टॉपिक्स आज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सारे टॉपिक्स ही D2D के लिए खास इंपॉर्टेंट रख रहे हैं। और आज आप लोग के लिए कुछ और भी बात करने आए हैं। तो ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। तो देखिए, हम लोग को यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 को बना लेना है। कैसे, देखिए यहां पे टॉपिक को समझिए क्या बोल रहा है कि एक पहला क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कि जैसे कि कंघी को रगड़ते हैं तो कौन सा बाल में, तो कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को सही से करना है। क्वेश्चन का टॉपिक को समझिए, कहां से क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है, सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, तो इसका रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आप लोग डेली लाइफ में एग्जांपल भी देखे होंगे। हाउ ए बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज कैसे होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता है ना, जब वो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिवली चार्ज कैसे हो जाता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तब तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब उसमें हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्जेस। तो इसीलिए जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। डिटरमाइन द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी पे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता ही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सजाए यहां पे कि कम से कम एक बॉडी पे मिनिमम कितना चार्ज रह सकता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज गिवन +Q चार्ज। आइसोलेटेड सॉलिड metallic sphere is given +Q charge, how charge will be distributed on the sphere। तो देखिए, एक टॉपिक ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर। तो यही से आप लोग समझ सकते हैं, टॉपिक को भी अगर हम लोग करते जा रहे हैं तो यहां से भी क्वेश्चन बढ़ रहा है कि यूनिफॉर्म चार्ज हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन सरफेस, सरफेस पे होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो स्फीयर है, वॉल्यूम में नहीं होता, सरफेस में होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है εr/ε0 या सिर्फ ε/ε0। εr तो फॉर्मूला ही होता है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ε/ε0। ठीक है, तो यहां से हमको के का वैल्यू दिया हुआ 81,
एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस इसको जब हम लोग -12 होता है एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला, याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का। तो बस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ उसको आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द राइज इन टेम्परेचर डिटरमाइन द चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ लिक्विड। क्या रहता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चेंजेस, तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोग देखते चलिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ के जाना रहता है। कैसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों से कुछ और भी बात करना है आज। आर्क लेके आया है एक मॉक टेस्ट, उसके बारे में कुछ बता देते हैं आप लोगों को कि आर्क लेके आया एक मॉक टेस्ट का सीरीज। आप लोग का एग्जाम का डेट बढ़ गया है, अब 29 को कर दिया गया, मतलब 1 महीने से ज्यादा टाइम हम लोग के पास है। तो आर्क लेके आया एक ऐसा टेस्ट सीरीज जिसमें आप लोगों को 5-5-5 चैप्टर वाइज, मतलब फिजिक्स का 5, केमिस्ट्री का 5, मैथ्स का 5 आप लोग को मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, जिसमें सब में 50-50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 5 आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फुल मॉक टेस्ट। अब हम पहले बता देते हैं कि सारी मॉक टेस्ट में आप लोगों को कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और चैप्टर वाइज हर 3 चैप्टर का एक मॉक टेस्ट, हर 3 चैप्टर का एक मॉक टेस्ट। जैसे कि अभी हम जो आप लोगों को मॉक टेस्ट करा रहे हैं वो उसी की लिस्ट में है कि हर 3 चैप्टर का एक मॉक टेस्ट। इस टेस्ट में जो आप लोगों को करा रहे थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, करंट और यूनिट डायमेंशन 3 चैप्टर को लिया गया है। तो इसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, 50 इंटू एक सेट में 50 है, ठीक है, तो मतलब 250, 750 इधर 750, कम से कम 2000 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2000 क्वेश्चन आप लोगों को मॉक टेस्ट में दिया जाएगा। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके रिकॉर्ड करके आप लोग को ऐप में दिया जाएगा, और 7 लाइव क्लासेस भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझिए कि अगर इस सारे मॉक टेस्ट जो एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित है, अगर इससे आप लोग को पहले 40 क्वेश्चन मार्क्स आ रहा था एग्जाम में, ये सारे को बनाने में अगर आप लोग का 20 मार्क्स भी बढ़ जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का रैंक कितना उछाल मारेगा। 60 नंबर में तो D2D में BITCD में सीट मिल ही जाता है। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट पर इसका एक लिमिटेशन भी है कि सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए ही है ये, और इसका प्राइस हम लोग रखे हैं ₹349 फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट 50 स्टूडेंट, और उन्हीं को लाइव क्लासेस दिया जाएगा। टोटल 7 लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग अलग दिया जाएगा। ये सारे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन ₹349। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो आप लोग को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो विद द राइज इन टेम्परेचर डिटरमाइन द चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सीधा इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, उसका वैल्यू पूछ दिया। तो हम लोग को इतना पता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, लेकिन उसका यूनिट देखिए दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए इस क्वेश्चन को रखें हम कि फोर्स बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये क्या है, कूलम्स लॉ है, ये है मेरा कूलम्स लॉ। तो देखिए यहां से हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है यूनिट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके ये तो कांस्टेंट 1/4 इसको छोड़ दीजिए। चार्ज का होता है कूलम, तो 2 चार्ज है कूलम स्क्वायर, और आर का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब फोर्स को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें अलग दिया हुआ है और इसमें अलग दिया हुआ है, तो यही यूनिट सही हो जाएगा। यूनिट मैटर करता है, तो यूनिट को इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए, याद कर सकते हैं तो ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन है। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन 2022 में भी देखने को मिला था और पहले भी देखने को रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारे D2D के, और इससे हर साल हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से दे ही लेता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो हम जब बनाएंगे टेस्ट सीरीज का वीडियो तो उसमें रिकॉर्ड करके आप लोग को ऐप में प्रोवाइड करेंगे। पहले अभी आप लोग देख लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स में क्या होता है, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री।
इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करता है। कौन? इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सरफेस इंक्लोजेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, उसी के मेजरमेंट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और सरफेस इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मेरा जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ही नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक एकदम आप लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। इफ EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एंड ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन है, EE है इक्वेटोरियल लाइन पे, EE है इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन मतलब सीधा पे जो होता है, उसमें हम लोग जो लगा देते हैं आगे जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें क्या होता है? इस तरीके से बनता है, नीचे में रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहता है? +Q और -Q चार्ज जब 12 से सेपरेटेड रहता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q × 12। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग को पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए EA इज इक्वल टू -2E होता है, जो इक्वेटोरियल लाइन का और एक्सियल लाइन का आप लोग एक बार डेरिवेशन देख लीजिएगा, जो डिराइव होता है। ठीक है, और उसमें आप लोग देखिएगा जो रिलेशन बन रहा है -2E के अकॉर्डिंग बनता है। अब आगे देखिए, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, इसको एकदम रेड पेन से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है D2 के एग्जाम के लिए। किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। तो द पैरेलल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C, इट्स कैपेसिटी व्हेन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ। क्या बोल रहा है कि नीचे R² है, उसको हाफ कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? पहले से 4 टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है, हाफ कर दे रहा है तो R², तो फिर वही 4 टाइम्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में 2 कैपेसिटर है जो सेपरेट किया गया है। ठीक है, डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला होता है Q²/2 ε0 AK। ठीक है, ऊपर में Q², नीचे में 2 ε0 AK। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर वर्क्स इन ऑलवेज AC सर्किट। कैपेसिटर AC सर्किट में वर्क करता है, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिकल और AC के स्टूडेंट जानते भी होंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी आता है सर, बिल्कुल आता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलता है। V = IR, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है मेरा ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था। एट जब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब मैकेनिकल जो होता है, ये सब कांस्टेंट हो, तभी ओम्स लॉ मेरा लाई करता है। द मटेरियल ऑफ वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर किस वायर से बनता है, किस उसका मटेरियल रहता है? मैग्नीन। मैग्नीन की मटेरियल से बनता है पोटेंशियोमीटर का वायर। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% बाय स्नैचिंग, द न्यू रेसिस्टेंस विल बी, क्या हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, R = होता है ρL/A। हम ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। इसका PDF आप लोग को हम टेलीग्राम में भेज देंगे। टेलीग्राम में अगर ऐड है तो सही है, टेलीग्राम में इसका PDF हम आप लोग को भेज देंगे। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस बिकम 0 एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस 0 हो जा रहा है, सब सब्सटेंस बिकम 0, मतलब रेजिस्टेंस एकदम 0, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो सुपर कंडक्टर ही ना हो सकता है। टेम्परेचर ऐसे ही है, टेम्परेचर लो है, ना बढ़ा है ना घटा, लो टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर हो जाएगा। A wire, if a wire of resistance R is stretched to double of its length, then the new resistance will be 2R. New resistance will be 2R. क्या बोल रहा है? सिंपल सा, उसका जो मेरा लेंथ है वो डबल हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2R. When no current is passed through the conductor, जब कोई कंडक्टर से कोई भी करंट पास नहीं करता है, तो क्या होता है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास एवरेज वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद होगा आप लोग को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। अभी हम लोग देखे थे क्या था? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है, जैसे कि देखिए दैट एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जूल सेकंड इज ए यूनिट ऑफ, जूल सेकंड किसका यूनिट होता है? देखिए कभी कभी हम लोग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, जूल पर सेकंड, इंपल्स एफ इंटू टी क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। यहां पे बस एंगुलर मोमेंटम ही हो सकता है आंसर इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट? देखिए एक यूनिट का क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग को पूरा अच्छे से बता देते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर। और 1 फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। सबसे छोटा क्या है? 1 फर्मी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हो जाता है, पहले ऑप्शन आ जाने दीजिए, हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। उसी तरह आप लोगों को यहां से भी क्वेश्चन आता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस तरीके का क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे कि रेडियो वेव, ठीक है, गामा वेव, एक्स रेज, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोग का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से रहता है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है। कौन सा वेव जो है वो मेरा सैटेलाइट के लिए यूज होता है, कौन सा कॉलिंग के लिए यूज होता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जब खाना पकाते हैं तो वहां से कौन सा वेव निकलता है, फिर सोनार से कौन सा रेडिएशन निकलता है, कौन सा वेव निकलता है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। सारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां से क्वेश्चन आता है फिर भी हम लोग गलत करके आते हैं तो फिर कैसे हम लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं। 27 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? देखिए एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है जो किसी मतलब इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करे। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। तो लिमिटलेस इंटेंसिटी ये क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल होता है। इलेक्ट्रिक करंट ये सारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज ही ऐसा है जिसका Q इज इक्वल टू IT होता है, और यहां से हम लोग इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टाइम? यहां पे सेक होगा। तो लाइट ईयर तो डिस्टेंस का होता है, याद रखिएगा। पारसेक भी डिस्टेंस का होता है, सेक ही होता है जो टाइम का रहता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का वो भी एक चैप्टर है आप लोग का, नैनो टेक्नोलॉजी। वहां से एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा जो नैनो के बारे में, नैनो पार्टिकल्स के बारे में होगा। जैसे कि पूछा गया था नैनो गोल्ड पार्टिकल्स का कलर क्या होता है, भाई इसमें पूछा गया था। तो इसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर बस कुछ मत कीजिए, निराली का हल्का हल्का से याद कर लीजिए। निराली का बुक पे बहुत अच्छा दिया हुआ इसके बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वहां से पढ़ लीजिए आप लोग। पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट होता है? अभी हम लोग पढ़े डिस्टेंस का यूनिट होता है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन में बी एक्सप्रेस्ड एज जूल पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए सरफेस टेंशन से भी एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, पर ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट्स है, इसका मतलब यूनिट एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंग रखे हैं, पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आता है कि वाटर का ड्रॉपलेट गोल क्यों दिखता है, वाटर का ड्रॉपलेट गोल क्यों नजर आता है, ऊपर से डस्ट वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम लोग की सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन आ जाता है सरफेस टेंशन का एग्जांपल, इसका फॉर्मूला, ये सारे को कर लेना हम लोगों को सभी को। इफ तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी क्या हो सकता है? तो देखिए F इज इक्वल टू ma होता है, हमें पता है, और हमको बोल रहा है कि F जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो m इज इक्वल टू क्या हो सकता है? F बाई a है, जहां F एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। F को ऐसे ही छोड़ दीजिए। a बाई टी एक्सेलरेशन में टाइम, तो v बाई टी हो गया, तो t ऊपर चला गया, F t, और v मतलब होता है लेंथ बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट में टाइम, तो F L माइनस 1 T2 हो गया, F L माइनस 1 T2 हो गया हमारा सिंपल सा डायमेंशन। डायमेंशन का भी क्वेश्चन देखने को मिलता ही आप लोग को, तो डायमेंशन भी। स्पेसिफिक वेट मतलब क्या होता है? देखिए स्पेसिफिक वेट मतलब होता है मेरा वेट बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट मतलब होता है क्या? फोर्स इनटू, देखिए फोर्स, जितना फोर्स का डायमेंशन होता है वही मेरा वेट का डायमेंशन होता है। तो वेट मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे में भी है ही। देखिए m1
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो एक्सेलरेशन कर रहा था वही इसका भी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन कर रहा था वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो L1 t माइनस टू, तो L1 t माइनस टू, और नीचे में है L क्यूब, तो क्या हो जाएगा M1 L क्यूब है, ऊपर जाएगा -2 t माइनस टू। तो देखिए यहाँ पे L ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे L1 दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया क्योंकि L-1 दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि M-1 दिया हुआ है, तो M1 L-2 t-2 इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में होगा इसका डायमेंशन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, जिसका सेम डायमेंशन रहता है उसका शायद उसका यूनिट भी सेम हो सकता है, मे हैव सेम यूनिट्स, ठीक है, उसका यूनिट सेम भी हो सकता है, सेम डायमेंशन है तो सेम भी यूनिट्स हो सकता है ना, हो सकता है आराम से। इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज 4 टाइम्स देन द एनर्जी विल बी, देखिए एनर्जी का और वर्क का यूनिट सेम रहता है, ये आप लोगों को पता होगा, एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम रहता है। तो यहां पे F.ds है, बोल रहा 4, उसको भी 4 टाइम कर दिए और इसको भी 4 टाइम कर दिए, तो क्या हो जाएगा 16 टाइम वर्क हो जा रहा है, मतलब एनर्जी भी 16 टाइम हो जाएगा एनर्जी भी 16 टाइम्स। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन एज F क्रॉस D क्रॉस T, याद रखिएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम का जो डायमेंशन रहता है वही डायमेंशन रहता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल देन द यूनिट ऑफ फोर्स इज, मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल, तो क्या इसका यूनिट ऑफ फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, अगर मास को डबल कर दे रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब v/t, और यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लेंथ को टाइम को डबल कर दे रहे हैं, F इज इक्वल टू ma, खैर वो ऐसा यूनिट नहीं है, इसको निकालना ही पड़ेगा हम लोग को, तो m क्रॉस a है, m मतलब होता है मास, मास डबल कर दिया है, a/t है तो वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2m, और v का होता है लेंथ बाई टाइम, तो 2t हो गया, ठीक है। अब देखिए लेंथ को भी डबल कर दिया है और यहाँ पे 2t है, 2m इंटू 2l, और टाइम को भी डबल कर दिया है, 2t कर दिया है, तो 2 2 4 सेम रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर अनचेंज रहेगा। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर m1 L2 t-2, वर्क का डायमेंशन है m1 L2 t-2, वर्क का जो रहता है वही एनर्जी का रहता है, काइनेटिक एनर्जी का वही हो जाएगा, ठीक है, वर्क का जो रहता है वही एनर्जी का रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डेंसिटी बोला है 13600 kg पर मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर CGS में चेंज करना है, तो kg को जब चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये। अब नीचे मीटर क्यूब है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 10 का स्क्वायर है और मीटर क्यूब है मतलब पावर में 3 है, ठीक है, पावर में 3 है, तो 13600 इंटू 10 का पावर 3 और नीचे में आ गया 10 का पावर 6, इसको काटेंगे तो नीचे में कितना बचेगा, 10 का पावर 3 मतलब 100, तो काटेंगे तो बचेगा यहाँ पे 13.6 ग्राम पर cm3 आ गया इसका CGS में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड E at a distance r on the dipole axis is given by, the electric field E at a distance r on the dipole axis is given by, क्या होता है 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube, 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये सिर्फ था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, करंट का और डायमेंशन का। बाकी आप लोग को टेस्ट सीरीज में जिनको भी इंटरेस्टेड है वो आप लोग उसमें रजिस्टर कर दीजिए, उसमें आप लोग को सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, अभी 8 से ज़्यादा उसमें अपलोडेड है, सबका रिकॉर्डिंग धीरे धीरे आ जाएगा और 30 तारीख से पहले सारा उसमें मॉक टेस्ट आप लोग को मिल जाएगा। ओनली फॉर स्टार्टिंग ऑफ 15 स्टूडेंट, सिर्फ स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट ही वहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ 50 स्टूडेंट हो जाता है आप लोग देखते होंगे कि आर्क का प्राइस डबल हो जाता है, ठीक है, और उन लोग को फिर लाइव क्लासेस में इंक्लूड नहीं कर पाएगा, सिर्फ 50 स्टूडेंट, ताकि बैलेंस रहे कंपटीशन और सब कुछ। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए।